स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम हमारा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम को। तो दोस्तों लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम, दोस्तों हम पहले जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं। मैंने जैव प्रक्रम की परिभाषा नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वे सभी प्रक्रियाएं जो एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए, चाहे जो एक जीव को जीवित रखने के लिए सक्षम होती हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाता है। तो दोस्तों वह क्रियाएं जैविक क्रिया कहलाती हैं, यानी कि उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी वह चक्र जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है, उसका अर्थ ही है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों इसके अंदर होने वाली प्रोसेस, पहला पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। दोस्तों मैंने बारी बारी से इन सभी का नाम लिया। तो मैंने बोला जैव प्रक्रम की परिभाषा कि जीवित रखने में, मतलब हम मनुष्य को जीवित रखने में क्या करती है, जीवों को जीवित रखने में सक्षम करती है, यानी कि जो जैव प्रक्रम होता है वो जीवित करने के लिए, यानी कि जो जीव रहते हैं उनको जीवित रखने के लिए सक्षम रहता है। तो दोस्तों पोषण, अगर जो एक जीवधारी में पोषण न हो, यानी कि हम मनुष्य में अगर जो पोषण न हो या और जीवों में पोषण न हो या और पेड़ पौधों में पोषण न हो तो क्या होंगे, वो मर जाएंगे, वो जीवित नहीं रहेंगे। तो क्या है, पोषण एक जैव प्रक्रम का भाग है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं श्वसन की। श्वसन क्या होता है? तो श्वसन आप जानते होंगे, आप कक्षा 8 में, 7 में, 6 में सभी आप बचपन से श्वसन के बारे में जानते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसे श्वसन कहते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे श्वसन इसके बारे में। और जो इस पार्ट में मैं नहीं पढ़ा पाया तो अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन हम श्वसन के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और इसका चित्र बना के, नामांकित चित्र की किस तरह हम ऑक्सीजन लेते हैं और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वहन की। वहन क्या होता है? तो वहन का मतलब होता है सर्कुलेशन, जो हम लोगों के शरीर में फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होना या जो भोजन से ग्लूकोज मिलता है उसका ऊर्जा का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, वहन कहलाता है। अगर जो ये ना हो तो भी हमारी मतलब कि लाइफ में यानी कि जीवित नहीं रह सकते, वहन का होना बहुत जरूरी है। तो क्या है, वहन एक लाइफ प्रोसेस में भाग लेने वाला है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन क्या होता है? तो दोस्तों उत्सर्जन यानी कि जब हम अपचित भोज्य पदार्थों को या अपने शरीर से जो खराब पदार्थ हैं उनको बाहर निकालते हैं, जैसे कि पसीना होता है और हम मल को त्यागते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। यानी कि खराब चीजों को अपने शरीर से या अपचित भोज्य पदार्थों को अपने शरीर से निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। अब अलग अलग से इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और सभी को चित्र बना के पढ़ेंगे, जितने भी बोर्ड्स में आने वाले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेप वाइज हम सब पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि पोषण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। गर्मी के दिनों में वजह से मेरा गला सूख गया, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों पोषण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन पोषण करने की कौन कौन सी प्रक्रिया है, क्या होता है तो हमारे शरीर में पोषण होती है। तो पहले पोषण की परिभाषा जान लीजिए। जब हम अपने शरीर में या जब हम अपने शरीर में पोषक तत्व लेते हैं तो उसे ही उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जब सजीवों द्वारा पोषक तत्व लिया जाता है तो उसे पोषण कहते हैं। तो दोस्तों पोषण के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण और स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो दोस्तों ये अंतर्ग्रहण क्या होता है, इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पूरे प्रकारों को जान लेने के बाद एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतर्ग्रहण के बारे में आप बस सुन लीजिए कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। दोस्तों अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जब हम अपने हाथ से खाना उठा के अपने मुंह में जब रखते हैं, यानी कि उसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं, यानी कि यहाँ से हम ग्रहण करते हैं। जब तो अगर जो कोई पूछे खाना आप किससे खाते हैं तो मुख से, यानी कि जब हम अपने मुख में खाना रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण, यानी कि हम उसे अंदर ले रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पाचन की कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है। तो दोस्तों
पाचन जैसे हम लोगों का आहार नाल होता है और उसके अंदर जब हम भोजन करते हैं तो यहीं से हमारा भोजन पचना प्रारंभ हो जाता है और जहाँ तक पचता है उसे पाचन कहते हैं, यानी कि वो पाचन तंत्र के में पाचन होता है। तो पाचन तंत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी या छोटी या सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेनली मोटे मोटे ये बात आप नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अवशोषण की। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण यानी कि जब हमारे शरीर में भोजन पच जाता है तो उसका अवशोषण होता है, तभी तो उससे पोषक तत्व तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, मतलब आते हैं, यानी कि उसका अवशोषित कर दिया जाता है उसको। दोस्तों इसी तरह स्वांगीकरण, बहिक्षेपण यानी शरीर मतलब कि बहिक्षेपण यानी कि निकालना, यानी अपने शरीर से बाहर करना, जैसा कि ये पोषण के अंतर्गत आता है। इन सभी प्रकारों को हम लोग एक बार फिर से पूरे मतलब तरीके से पढ़ेंगे और इसकी एक एक हेडिंग बना के पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं पोषण के प्रकार कि पोषण के प्रकार क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। और तो दोस्तों पोषण स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और विषमपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और दोस्तों स्वपोषी पोषण क्या होता है? वे जीव या वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आने वाले हरे पौधे जितने भी सभी हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं। उसी क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विषमपोषी पोषण की। विषमपोषी पोषण क्या होता है? तो दोस्तों इसके और एक उदाहरण देख लीजिए स्वपोषी पोषण के, यानी कि स्वपोषी पोषण के एक और उदाहरण हरे पौधे बता चुका हूं आप लोगों को, और इसके बाद से सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और आदि। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विषमपोषी पोषण की यानी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो वे पोषण का वह तरीका, यानी कि अब इस तरह बोल सकते हैं वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं अर्थात दूसरे से बना बनाया भोजन लेते हैं, मतलब कि आप इस तरह बोल सकते हैं कि वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं दूसरे पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो दोस्तों विषमपोषी पोषण के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी और परजीवी आते हैं। दोस्तों मृतोपजीवी को अपमार्जक भी कहा जाता है और शाकाहारी को हर्बीवरस, कार्निवरस, सुप्रोजोइक और पैरासाइट्स आप इसके अंग्रेजी लिख सकते हैं। दोस्तों हर्बीवरस, कार्निवरस, सुप्रोजोइक और पैरासाइट्स। तो दोस्तों आपको बताना नहीं है शाकाहारी क्या होता है, यानी कि जो मांस मछली नहीं खाते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। लेकिन अगर जो आपसे पूछे कि आप मनुष्य कौन सी प्रजाति में आता है, मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी है, क्या है, तो मनुष्य विज्ञान की तरफ से माना गया कि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। आप खाएं या ना खाएं लेकिन मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, यानी कि दोनों का भक्षण करता है। तो इसमें सर्वाहारी इसलिए नहीं लिखा गया है कि मतलब वो हेडिंग में नहीं आता, वो भी है, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो पहले शाकाहारी की बात कर लेते हैं। शाकाहारी जो क्या करते हैं? बस पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी कि साग सब्जी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। जैसे गाय, भैंस और सभी जीव हैं जो क्या करते हैं? नहीं खाते हैं, यानी कि मांस मछली नहीं खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? शाकाहारी। अब हम बात कर लेते हैं मांसाहारी की। मांसाहारी क्या होता है? यानी कार्निवरस। कार्निवरस वाले जितने भी जीव होंगे, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता, उन लोगों का देखो कि यहाँ से एक दांत निकला रहता है जो चोक सा होता है। दोस्तों चीरने या फाड़ने के लिए होता है, यानी कि उन लोगों को प्रकृति ऐसा बना के भेजी है जो मांस खाएंगे, यानी कि क्या होते हैं? मांसाहारी। तो मांसाहारी आप समझ चुके, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, जो साग सब्जी खाते हैं, जो हरे पौधे से अपना पोषण करते हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं? उनको शाकाहारी। अब बात कर लेते हैं मृतोपजीवी यानी सुप्रोजोइक के बारे में। ये सुप्रोजोइक क्या होता है? तो दोस्तों सुप्रोजोइक मृतोपजीवी जैसे मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। जैसे सूखी हुई लकड़ी हो गई, गोबर हो गया, उससे क्या करेगा? उसी में पोषण करेगा, उसी में बढ़ जाएगा और क्या बनाएगा? मशरूम अपना पोषण करके बड़ा होगा। तो क्या करते हैं? वो मृतोपजीवी होता है। अब हम बात करते हैं परजीवी की यानी पैरासाइट्स। परजीवी जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। तो दोस्तों दूसरे जीवों पर आश्रित होने वाले आप लोगों के बाल हैं, और बाल में क्या होते हैं? जू होते हैं। जू होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो जू किसका खून पी के रहते हैं? आप ही का खून पी के रहते हैं, यानी कि आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे और आपसे अपना पोषण भी करेंगे। यानी कि जो जू हो गया उसे हम लोग बोलते हैं ढील,
इधर, लेकिन उसको जू और जोक, जोक का नाम सुने, जोक जो पानी में पाया जाता है दोस्तों, उस जोक द्वारा भी क्या होता है, हमारे जैसे शरीर से खून निकाला जाता है, वो भी क्या एक परजीवी है। तो दोस्तों इतनी बातों करने के बाद अब अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स जरूर से जरूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है और मुझे और मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊं। अगर जो आपको सच में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हुए मत जाइए। तो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय बाय दोस्तों।